नमस्कार, मैं आचार्य चंपाजा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, क्योंकि शिक्षा आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। समस्या इसलिए कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और पेरेंट्स उसको बहुत ही पढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं कि फलाने के बच्चे डॉक्टर बन गए तो मेरे बच्चे क्यों ना बने, फलाने के बच्चे इंजीनियर बन गए तो मेरे बच्चे क्यों ना बने। तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अपने आपको अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना है कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उनको कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ाना है, उनको कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ाना है और किस चीज में उनको आगे चल के कैरियर में सफलता मिलेगी, कि वो आर्ट्स ले, कि वो मेडिकल ले, कि वो डॉक्टर बने, कि वो इंजीनियर बने, कि वो एमकॉम करे। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो शिक्षा का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ सीखा जा सके। एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम आप लोग को बता रहे हैं। जो शिक्षा के कारक ग्रह होते हैं, शिक्षा के जो कारक ग्रह होते हैं वो बुध और गुरु होते हैं किसी भी कुंडली में। बुध का मतलब होता है सीखना, स्टूडेंट, और गुरु का मतलब होता है कि सिखाने वाला, टीचर। तो जो शिक्षा के कारक ग्रह हैं, गुरु हो गए और कुंडली में बुध हो गए, ये दोनों शिक्षा के कारक ग्रह हैं। और कारक भाव जो है कुंडली में, वो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, नवम और गहरी शोध के लिए, रिसर्च के लिए 8th हाउस और 12th हाउस लेते हैं पीएचडी और रिसर्च के लिए। और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है कि अगर हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन टाइम से, कुछ भी चीज़ें अगर समय से हो जाए ना, तो बहुत आसानी से उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, यानी कि सफलता मिल जाता है। तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, सफलता का है। 6, 8 और 12 भाव जो है निगेटिव भाव माना जाता है, लेकिन ये शोध के लिए ये दोनों हाउस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, इट मीन्स की समझ लीजिए 5 साल तक का बच्चा, 5 वर्ष, कि उसके घर का जो है कि वातावरण कैसा है, उसका जो लैंग्वेज है वो कैसा है, क्योंकि सब लोग का लैंग्वेज अलग होता है। कोई घर में परिवार में अपने मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई उर्दू में बात करता है, कोई फारसी में। तो ये जो वो लैंग्वेज है, उसका जो कल्चर है, वो सारी चीज वो लोग यही से द्वितीय भाव से ही सीखते हैं। तो इसलिए जो प्राइमरी एजुकेशन, मतलब बच्चा जब 2 से 5 वर्ष तक का रहता है, जहाँ पे उसकी प्रारंभिक ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा दी जाती है, वो हम लोग द्वितीय भाव से देखते हैं। अब प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ हम लोग 10th तक की बात करते हैं। चतुर्थ और पंचम भाव से हम लोग उसकी 10th तक का एजुकेशन का बात करते हैं। जिसका भी चतुर्थ और पंचम भाव अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा कुंडली में, गुरु और बुध की कुंडली में स्थिति अच्छी होगी, ऐसे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। उनका जो है कि पढ़ाई में कभी वो फेल नहीं होते हैं, उनका ब्रेक नहीं होता पढ़ाई में, हमेशा निरंतर जो है कि उनका एजुकेशन चलता रहता है। अब जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है, तो मैं इसी को मेन यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन का जब भी बात आता है तो 9th हाउस को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे 11th से लेकर के ग्रेजुएशन तक की बात होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, क्योंकि 10th तक का जो पढ़ाई होता है वो लगभग सारे लोगों के लिए एक जैसे ही होते हैं। वही आईसीआईसी बोर्ड, वही सीबीएसई बोर्ड, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो सारे में एक ही सब्जेक्ट होता है, मैथ, हिंदी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, संस्कृत, जो भी है। और जब कैरियर की बात होती है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है, वो 11th से होता है।
तो अब मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन को फोकस कर रही हूँ। तो जब भी सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आता है तो 3 तरह से जनरली सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ये 3 स्ट्रीम होते हैं। तो जब कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की डिग्री बुध की डिग्री से कम होगा तो ऐसा बच्चा आर्ट्स के क्षेत्र में जाएगा, कला के क्षेत्र में। इसका मतलब ऐसा बच्चा जो है कि स्पोर्ट्स में हो सकता है, डांसिंग में, पेंटिंग में, जो भी उसकी हॉबी हो, राइटिंग में, सिंगिंग में, इन सब चीज़ों का उनके पास जो है कि नॉलेज होता है और इसी क्षेत्र में वो आगे भी बढ़ते हैं। तो शुक्र चंद्रमा को देखना है कुंडली में कि बुध की डिग्री से ज़्यादा शुक्र और चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा हो, बुध की डिग्री कम हो। बुध की डिग्री को मैं बार बार कम इसलिए बोल रही हूँ कि बुध जो है कि चंचलता का कारण है, जल्दी, मतलब कुछ भी उसको जल्दी करना, बच्चों की तरफ बुध की जो एक्टिविटी है, उनका जो है कि स्वभाव है वो बच्चों की तरह होता है। इसीलिए बुध की डिग्री कम होना शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएगा बच्चा को आसानी से। अगर बुध की डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो मन हलचल हो जाता है, ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, उनकी पढ़ाई के प्रति एकाग्रता नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता। इसलिए बुध की डिग्री को मैं बार बार कम बोल रही हूँ। तो ये तो बात हो गई आर्ट्स की। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स के लिए बुध और गुरु तो सब में रहेगा, क्योंकि शिक्षा के कारक, मूल कारक ग्रह यही है, बुध और गुरु। जितनी अच्छी स्थिति बुध और गुरु की रहेगी कुंडली में, बच्चा उतना पढ़ने में स्ट्रांग रहेगा, वो किसी भी फील्ड का सिलेक्शन क्यों ही ना करे। तो कॉमर्स के लिए बुध के साथ साथ हम लोग मंगल को देखते हैं। अगर बुध और मंगल का त्रिकोणीय संबंध बन जाए, यहाँ से बुध यहाँ पे हो जाए, मंगल यहाँ हो जाए, या बुध यहाँ हो जाए, मंगल यहाँ हो जाए, या राशि परिवर्तन हो जाए, बुध की राशि में मंगल बैठ जाए और मंगल की राशि में बुध बैठ जाए, या दृष्टि संबंध हो जाए, या युक्ति संबंध हो जाए, तो ऐसे बच्चे कॉमर्स के क्षेत्र में अपना कैरियर को बनाते हैं। अब बात आ गई साइंस की। तो साइंस के लिए जो होता है कि बुध और गुरु तो होते ही हैं, इसमें भी मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु। राहु केतु जो है कि मेन रिसर्च के कारक ग्रह होते हैं। शनि राहु केतु का अगर अष्टम भाव और 12th हाउस से संबंध बन जाए तो ऐसा बच्चा रिसर्च करता है, पीएचडी करता है। अगर यही शनि राहु का जो है कि संबंध 9वें होकर के अष्टम में बैठ जाए या द्वादश में बैठ जाए तो ऐसा बच्चा विदेश जाकर के अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण करता है और वो रिसर्च करता है। तो आजकल तो साइंस जब लेते हैं बच्चे तो उसी समय ट्रेंड में आ गया है कि वो मेडिकल में जाएंगे सॉरी, वो मेडिकल में जाएंगे या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे। तो जब भी कुंडली में मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा, त्रिकोणीय संबंध होगा, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठेंगे, या गुरु सूर्य अगर गुरु की राशि में बैठ जाए, नक्षत्र में बैठ जाए, तो ऐसे बच्चे मेडिकल के लाइन में जाते हैं। अगर यही मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी 2 क्षेत्र तो हो ही गए साइंस में। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मेडिकल में भी कुछ जो है कि आयुर्वेद से करते हैं, कुछ एलोपैथ से करते हैं, कुछ हेम्योपैथिक से करते हैं। तो उनके कारक ग्रह अलग होते हैं, उसको मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगी। उसी तरह इंजीनियरिंग में भी होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर होता है, बहुत सारे आईटी इंजीनियर होते हैं, सेक्टर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगी। कॉमर्स के लिए भी जो है कि उनके लिए मार्केटिंग हो गया, तो या फिर कौन रिसर्च करेगा ग्रह, तो इन सब चीज़ों का मैं अगले क्लास में करूंगी। यहाँ तक मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें जिससे कि उनको कम मेहनत में अच्छा सफलता मिल सके, जल्दी सफलता हो सके।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, सब्जेक्ट का भी साइंस ले लिया, फिर बाद में स्पोर्ट्स में चले गए। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, इंटर कर लिया, अरे अब नहीं मन लग रहा, चलो कुछ और कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनका समय बर्बाद होता है, उनका कैरियर बेकार होता है। तो इसीलिए समय से ही उनका जो है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन करवाइए, 9th हाउस पे फोकस करिए। और जब 9th हाउस पे हम लोग फोकस करेंगे तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति, उसकी शीघ्र ही इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और वो बहुत जल्दी ही समय से अपने कैरियर को अपनी कैरियर में अपनी पहचान एक अलग से बना पाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं कैरियर से संबंधित अगले वीडियो में। हर हर महादेव।